Hello everyone, welcome back to the Legal HR. ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया अप टू 1949 का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर पार्ट 2. सो पार्ट 1 अगर आपने मिस कर दिया है तो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है. जस्ट गो एंड चेक द लिंक ऑफ वीडियो एंड वॉच दैट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 2. टाइमलाइन अगर हम देखें तो 1914 से स्टार्ट होकर 1949 तक का ये इंडिया का जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो डिस्कस किया गया है. हमने लास्ट वीडियो में अप्रॉक्स 1929 तक डिस्कस कर लिया था. आज हम उसके आगे डिस्कशन करेंगे. तो बात आती है ग्रेट डिप्रेशन की जो 1929 में स्टार्ट हुआ था. ग्रेट डिप्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़. ग्रेट डिप्रेशन क्या था? इट वॉज अ सिचुएशन which was having the worst economic downturn in the history of the industrialized world, and there was exceptional downsizing in the business activities, and it began in 1929 in the United States and had massive repercussions all over the world. जो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ उसके बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए पूरे ही वर्ल्ड में. जो बिजनेस था वो डाउन हो गया, जितने बिजनेसेस थे वो बंद होने लगे, जो ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप्स थी वो भी कम होने लगी, इवन इन यूएस एंड इन इंडिया एज वेल. तो अगर हम कुछ इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ग्लोबल इफेक्ट क्या पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का? फॉलिंग प्राइजेस, वेज कट्स, मास अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्वेशन ऑन लार्जर स्केल. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी. 1933 तक अप्रॉक्स ये सिचुएशन चली थी ग्रेट डिप्रेशन की, 29 से 33 के बीच में. The Great Depression resulted in a decline in the membership of Indian trade unions. The distinguished Indian trade union movement under three central federations AITUC, ITUF and RTUC was not in position to offer any resistance to onslaughts of the employer. तो जितना भी एम्प्लॉयर की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, जो नेगेटिव पॉलिसीज़, जितनी भी चीज़ें हो रही थी विच वर अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़, उसके लिए स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं थी ट्रेड यूनियन. जो थ्री सेंट्रल फेडरेशंस थी AITUC, ITUF एंड RTUC, इस सिचुएशन में नहीं थे कि कोई भी स्टैंड ले सके एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट और वर्कर्स को सेव कर सकें. 1929 में ही मेरठ ट्रायल की भी कॉन्स्पिरेसी हुई थी. 1929 से 33 तक जो हमारा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चला था, इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल कोर्ट केस that was initiated in the British India in March 1929 and decided in 1933. This trial was against the political leaders of workers, particularly those believing in militancy, strikes and agitation communism. तो जितने भी लीडर्स थे जो वर्कर्स के फेवर में बात करते थे, वो स्ट्राइक्स के बारे में बात करते थे, उन सभी के अगेंस्ट एक ट्रायल हुआ था जिसको हम मेरठ ट्रायल कहते हैं. इनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया गया था. इन 1933 द नेशनल जॉइंट काउंसिल, जिसे हम NJC भी कहते हैं, ऑफ द TUC एंड लेबर पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्टैंड्स इन फेवर ऑफ रिलीजिंग दीज लीडर्स. तो जो भी लीडर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे मेरठ ट्रायल में, उनके फेवर में आपकी TUC और लेबर पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने स्टैंड लिया और उनको रिलीज़ कराया. नेक्स्ट इज़ द रीयूनिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट. जो हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट था वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था 1931 में. AITUC जो कि रेडिकल्स जिसका सपोर्ट करते थे, ITUF जो मॉडरेट्स जिसके सपोर्ट करते थे, और RTUC जो कम्युनिस्ट लोग जो सपोर्ट करते थे RTUC का. और AIRF और ATLA जो थे ये खुद में ही इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस थे जो किसी भी सेंट्रल फेडरेशन से अटैच्ड नहीं थे. दीज वर अनअटैच्ड फ्रॉम एनी ऑफ द सेंट्रल फेडरेशन. तो नीचे हम चार्ट में देख सकते हैं कि AITUC जो कि 1920 में फॉर्म हुई थी, उसके बाद स्प्लिट हुआ, ITUF बन गई थी नागपुर सेशन में 1930 में. फिर RTUC का फॉर्मेशन हुआ 1931 में, और AIRF प्लस ATLA, जो AIRF बनी 1925 में और ATLA बनी 1920 में. तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट फेडरेशंस थी जो किसी भी सेंट्रल फेडरेशन से अटैच्ड नहीं थी, किसी भी पार्टी से अटैच्ड नहीं थी, और बाकी तीनों जिससे अटैच थी वो यहाँ पे मैंशनड है. ओके, सो इन 1932 ट्रेड यूनिटी कमिटी वॉज सेटअप
which formulated a series of proposals called the Platform of Unity. तो प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी जो है इसको इनिशिएट किसने किया था? AIRF ने. अभी हमने पीछे बात की 1925 में AIRF का फॉर्मेशन हुआ था. तो AIRF ने बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी को इनिशिएट किया था और इनिशिएशन के बाद 1932 में ये प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी बना, जिसमें क्या था, जिसमें सिर्फ सीरीज ऑफ प्रपोजल थी फॉर दी proposal for the trade union committee. Platform of unity Platform of unity contains the matters related to hours of work, wage payment, unemployment, housing, other working and living conditions, but it was unsuccessful. जो पर्पस था आपके प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी का वो बहुत ही सही राइट ट्रैक पे पर्पस जा रहा था कि वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, वर्कर्स के रिलेटेड जो सिचुएशंस थी, वर्किंग कंडीशंस प्लस उनकी लिविंग कंडीशंस, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी आया था, बट ये अनसक्सेसफुल रहा. उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरी यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई 1933 में. 1932 में ये प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी आया और एक साल के बाद ही ये अनसक्सेसफुल हो गया. अगेन 1933 में एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस को इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था NFL, नेशनल लेबर फेडरेशन. उसके बाद क्या हुआ, जो ये NFL है 1933 में फॉर्म हुई और ITUF जो कि 1930 में फॉर्मेशन हुआ था. पीछे हम देख सकते हैं ये ITUF है जो स्प्लिट से बनी थी AITUC के. 1930 में फॉर्मेशन हुआ था. ये NFL और ITUF ये दोनों मर्ज हो गए और इन्होंने बनाया NTUF. NTUF इज़ नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1933 में. ठीक है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखे हैं मैंने. NFL स्टैंड्स फॉर द नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर, ITUF स्टैंड्स फॉर द इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, NTUF स्टैंड्स फॉर द नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन. तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन सभी के नाम कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इन्हीं में. इसको याद रखिएगा, एक सीरीज़ की तरह याद रखिए. 1932 में प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी आया, फिर वो सक्सेसफुल नहीं रहा. 33 में NFL आया, फिर NFL और ITUF जो 30 में इस्टेब्लिश हुआ था मर्ज हो गया, NTUF फॉर्म कर लिया. इस तरह से आप इसको एज अ स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम कुछ नोटेबल ईयर्स की बात करें, सो वी हैव लाइक फर्स्ट इन द रो इज़ 1934 जहाँ पे RTUC आया, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ठीक है, RTUC जो था वो डिसबैंडेड हो गया और वापस से वो ATUC में मर्ज हो गया. ठीक है, 1936 में क्या हुआ कि गिरी प्रपोजल दिया गया बाई VV गिरी टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी इन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया. 1936 में VV गिरी ने गिरी प्रपोजल के नाम से एक प्रपोजल दिया जिसमें उन्होंने यूनिटी की बात की कि जो भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उसमें यूनिटी होनी चाहिए. और प्रैक्टिकली भी बात ये सही है कि अगर यूनिटी नहीं होगी ट्रेड यूनियन मूवमेंट में तो जो भी पर्पज़ है ट्रेड यूनियंस का वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा. उसके बाद 1938 की बात करें तो यूनिटी वॉज स्टार्टेड अगेन, यूनिटी स्टार्ट हो गई और 1940 में जो है वो हमारी ट्रेड यूनियंस दोबारा से यूनाइटेड हो गई जब NTUF डिज़ोल्व हो गई और मर्ज हो गई ATUC में एट नागपुर. अगर आपको याद हो कि नागपुर सेशन में ही स्प्लिट हुआ था AITUC का और नागपुर सेशन में ही मर्ज भी हुआ AITUC में बाकी फेडरेशंस का. तो यहाँ पे पूरा चार्ट है. AITUC 1920 में बनी जिसका स्प्लिट हुआ तो ITUF बनी 1930 में, फिर RTUC बनी 1931 में. AIRF और ATLA जो कि अगेन मैंने बोला इंडिपेंडेंट फेडरेशंस थी, किसी भी सेंट्रल फेडरेशन से अटैच नहीं थी, ये दोनों ने मर्ज करके ITUF बना लिया था 1930 में. ITUF देयर इज़ अ मिस्टेक. जो ITUF है आपका, ये ITUF मर्ज हुआ, ITUF और NFL जो है वो मर्ज हुए थे और उन्होंने NTUF का फॉर्मेशन किया था. यहाँ पे मैंने गलती से दोनों बार ITUF लिख दिया है, ITUF और NFL. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन नीचे आपके कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी. ITUF प्लस NFL वो दोनों मर्ज हुए थे तब उन्होंने NTUF बनाया था. ओके, तो अगर हम बात करें कि किस तरह से पूरा जो हमारा मूवमेंट था ट्रेड यूनियन मूवमेंट तो रीयूनिफाइड किस तरह से हुआ, तो सबसे पहले ITUF जो 1930 में बना,
ये डिसबैंडेड हो गया। फिर आपका RTUC ये भी मर्ज हो गया AITUC में। देन आफ्टर आपका AIRF और ATLA ये तो मर्ज हो ही गए और इन्होंने ITUF को बना दिया, ठीक है। इन्होंने NFL को बनाया था और उसके बाद ITUF प्लस NFL वो दोनों ही मर्ज हो गए आपके और उन्होंने बना लिया NTUF। फर्दर क्या हुआ कि ये जो NTUF था ये AITUC में जाके मर्ज हो गया 1940 में, और हमारे पास लास्ट में जो बचा वो AITUC, स्टार्टिंग में AITUC से हुई थी और लास्ट में हमारे पास AITUC ही बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है वो 1935 में GOI एक्ट बनने के पहले भी थी, लेकिन 1935 में जब ये एक्ट फॉर्म हुआ तो सारी ही प्रोविंसेस के लिए फॉर्मली लाइक लीगली लॉ के अकॉर्डिंग 1935 में जब एक्ट आया तो सारे ही प्रोविंसेस के लिए बन चुकी थी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एक्सेप्ट पंजाब एंड बंगाल। इन दोनों को छोड़ के बाकी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बन चुकी थी। फिर क्या हुआ, कराची सेशन आया था, जो INC का रेजोल्यूशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो रेजोल्यूशन आया था कराची सेशन में 1931 में। तो ये क्वेश्चन भी आता है कराची सेशन से रिलेटेड कभी कभार, एंड विच वॉज रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड राइट ऑफ लेबर। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कराची सेशन किससे रिलेटेड था, तो इट वॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल एंड राइट्स ऑफ लेबर, ओके। फिर है आपका जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जिसको सिमोन सेशन भी कहते हैं, सेटअप विच वॉज सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन इंडिया एंड हैड बीन बायकॉटेड बाय INC एंड AITUC। जो पर्पस था कि इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, इसके लिए रिकमेंडेशन किया, बट INC और AITUC ने उसको बायकॉट कर दिया। अगेन फिर से इलेक्शंस हुए एंड AITUC सपोर्टेड होल हार्टेड टू INC एंड स्वीपिंग द पोल्स एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म। तो पूरी तरह से INC को सपोर्ट किया AITUC ने और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म हो गई। अब हम लिमिटेशंस की बात करें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की, तो जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी भी दोबारा इलेक्शन होने के बाद में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, कुछ समय बाद ही वो काम नहीं कर पाई वो प्रॉपरली। तो रीज़न क्या था, लिमिटेशन पहली ये थी कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी उनका ऑफिस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहा, पहली बात 2 साल के लिए 37 से 39 तक, तो वो कुछ मेजर चेंजेस कर नहीं पाए सिस्टम में, एंड इट वॉज बेसिकली अनेबल टू आइडेंटिफाई नीड ऑफ वर्किंग क्लास। जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उनमें ऐसे लोग नहीं थे जो कि वर्किंग क्लास की प्रॉब्लम्स को समझ पाते, इसीलिए वो कोई रेजोल्यूशन भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ नया ऐसा पॉजिटिव चेंज नहीं ला पा रहे थे जो वर्किंग क्लास के लिए बेनिफिशियल होता। इसीलिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई, 2 साल के बाद ही वो उनका एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया अप टू 1949 पार्ट 2। आगे आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे 1949 तक की बात, प्लस 1949 के बाद में क्या सिचुएशन बनी उससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एंड जो भी इंटरनेशनल फेडरेशंस बनी प्लस पूरी लिस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट है स्टार्टिंग से लेके जब बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनी वहाँ से लेके लास्ट तक जब AITUC में सब मर्ज हो गए तब से कितनी सारी ट्रेड यूनियंस बनी, उन सभी के बारे में हम देखेंगे एक समरी के फॉर्म में ईयर्स के साथ में, प्लस इंटरनेशनल फेडरेशंस भी देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।